RPCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. कौन साथी तैयार है जिसका बैकग्राउंड वगैरह अच्छा हो, थोड़ा सा अच्छी वेशभूषा में हो? एक साथी चाहिए। यस। एक बार हैंड रेस करके बताइए प्लीज। सर नरस सर है, बहुत सारे साथी हैंड रेस है सर। तो किसको लेंगे? नए आरपी साथी। सिंह साहब को लेते हैं। जी सर, जी सर। सर आइए प्लीज, आरपी सिंह सर। जी गुरु। आइए, दोनों को स्पॉटलाइट कर दीजिए। जी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। अ, आज अपन एक मिलकर गेम खेलते हैं ना। जी, तो आप मेरा इंटरव्यू लो या मैं आपका इंटरव्यू लो, बोलो आप क्या पसंद करोगे? आप इंटरव्यू लें गुरुदेव। मैं लूँ? जी। आप नाराज होते? नाराज होता था गुरुदेव, लेकिन जब से आपके सानिध्य में आया हूँ तब से बहुत कम, कभी कभी हाँ, कभी आती है। क्योंकि अभी यदि गेम खेलेंगे उसमें नाराज होने वाले, क्योंकि बच्चे तो गेम खेलते हैं तो आपस में अगर नाराज होने लग जाए तो झगड़े हो जाए, तो अपन तो बच्चों के जैसे खेलेंगे। जी। आप दुनिया के सबसे ज्यादा समझदार लोग किस संगठन में मानते हैं? किस संगठन मतलब बहुत सारे संगठन होते हैं, कोई कोई सरकार है, राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, आरसीएम का संगठन है। तो ऐसे ही कोई भी जवाब दे दीजिए, क्या है? जी सर, मैंने अभी तक जो देखा है तो अभी आरसीएम संस्था के अंदर जो संस्कार मिल रहे हैं और जो एजुकेशन मिल रहा है हर तरह से, चाहे वह व्यक्तित्व का छोटा विकास हो। छोटा छोटा आंसर। जी जी जी। तो मुझे तो इस संस्था में ही बहुत मजा आता है गुरुदेव। किसी। नहीं नहीं नहीं, सवाल सवाल ये नहीं कि आपको मजा आता है। जी। सवाल ये है कि सबसे ज्यादा समझदार लोग किस संगठन में आपको लगते हैं, बस इसमें संगठन का नाम बताना। आरसीएम संस्था में ही लग रहे हैं गुरुदेव, यहाँ आरसीएम पर बहुत। संगठन में जी सबसे ज्यादा बिल्कुल। समझदार आपको यहाँ लगते पर हैं। जी। बहुत बहुत बढ़िया। अभी टेस्ट कर लेते हैं। जी अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक लोहार है, ध्यान से बात को सुन लीजिए। एक लोहार है, उसके पास एक सीधी लोहे की वो है, छड़ी। उसको उसको कन्वर्ट करना है, उसको पी शेप में। अभी सीधी है, उसको पी, यानी पहला यू टर्न करेगा, फिर यू टर्न करेगा, फिर यू टर्न करेगा, तो पी बन जाएगा। तो आपने देखा एक लोहार कर रहा था ऐसा काम। उसने पहले उसको छड़ी को गर्म किया, तेज अच्छे से, और फिर उसको एक बार एल बनाया, अच्छा गर्म जी करके। जब गर्म होता है तो वो इजीली टर्न हो जाता है। गर्म किया, इजीली टर्न हो गया, उसने एल बना दिया उसको, क्योंकि एल के बाद ही वो बनेगा। फिर एल बना के और उसको छोड़ के, और थोड़ा वो चाय वाय पीने, नाश्ता करने चला गया। पीछे से फिर थोड़ी देर बाद आया, फिर वो आग वाग लगाई, कोयला लगाया, फिर उसको गर्म किया, और उस जो एल था उसमें से एक हिस्से को फिर वापस टर्न किया दूसरी बार। फिर पूरी आग लगाई, फिर उसको वापस से गर्म किया, फिर टर्न किया, फिर टर्न करके फिर रेस्ट करने चला गया, खाना वाना खाने, थोड़ा सोने विश्राम करने। और फिर वापस आया, फिर पूरा उसको गर्म किया, क्योंकि पूरा तो बना ही नहीं था, पूरा बनाना था। फिर टर्न किया, और फिर तीसरी बार में जाके उसको पी के रूप में परिवर्तन किया। यानी पहली बार में ऐसे किया, दूसरी बार में ऐसे किया, तीसरी बार में ऐसे किया, और तीसरी बार में पी बनाया उसने। तो दिन भर में वो एक पी ऐसा बना पाया।
दिन भर में एक भी ऐसा बना पाया। उस लोहार को आप बुद्धिमान कहोगे, समझदार कहोगे या नादान कहोगे? बिल्कुल भी समझदार नहीं है, बहुत नादान है वो, क्योंकि वहां पर मेहनत और समय दोनों बर्बाद हुए सर। वो एक ही बार में कर सकता था उस कार्य। अच्छा, उसको अगर आपको, हाँ, नादान शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मूर्ख बोलेंगे तो अपन नाराज हो जाएंगे सभी जी से। जी गुरुदेव। तो वो बहुत मूर्ख, थोड़ा ही मूर्ख है या बहुत अति मूर्ख? वो तो गुरुदेव अति मूर्ख ही कहेंगे। अब उसको आपको समझाना होगा कि एक दिन में तुम ऐसा जो एक बना रहे हो उसकी बजाय तुम तो 10 बना सकते हो, तो आप जी। क्या राय दोगे उसको? हाँ, उसको एक बार करके बताना पड़ेगा कि ऐसा करना है इसको, और ये आप बहुत ज्यादा इसको कर सकते हो। जी हाँ, जब लोहा गर्म था उसी समय यू किया, उसी समय यू किया, एक ही बार में वो पी बन जाता, तो तुम जी बहुत सारे बना सकते हो दिन भर में। जी तो जी ये समझाएंगे ना हम उसको। जी गुरुदेव। यस। तो दुनिया को समझाने के लिए तो हम बहुत तैयार हैं, खुद को हम सबसे ज्यादा आरसीएम में मानते हैं ना। अब थोड़ा अपने आप को चेक करते हैं। एक साथी को हम बताने जाते हैं, ध्यान प्रचार के बारे में बताते हैं, उसको खूब अच्छी तरह से तैयार करते हैं कि वो कैसे भी ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा गर्म करते हैं उसको, जी तभी होता है, जी जी या बिना गर्म किया बिल्कुल। हो जाता है। जी उसको गर्म नहीं, करना ही गरम चाहिए ना, बिल्कुल। एकदम मतलब समझाना, मोटिवेट करना, उसको प्रोडक्ट बताना वगैरह, कितनी मेहनत करते हैं तब वो तैयार होता है। बिल्कुल यही होता है। जी जब वो तैयार हो जाता है, उसके बाद जब उसका फिर आगे की लिस्ट बनानी होती है, उसके लिए फिर हम तैयार करते हैं उसको दोबारा। जी गुरुदेव। फिर उसका आगे का काम चालू करना होता है, तब फिर तैयार करते हैं। जी फिर और कुछ आगे एक्टिविटी चालू करनी होती है तो फिर तैयार करते हैं। फिर किसी बड़ी सेमिनार में ले जाते हैं, फिर तैयार करते हैं। यानी लोहे को गर्म ही करते रहते हैं, पर पी तो बनाते ही नहीं हम तो हम क्या हुए? हम बिल्कुल मूर्ख हुए गुरुदेव। और मैं एक दिन और भी बोला भी था कि ऐसा हम लोगों ने किया, बहुत बड़ी गलती की। अब आप तो बहुत सुधार, अधिक सबसे समझदार सुधार करेंगे हो। जी। हो रहा है, सुधार हो रहा है गुरुदेव। आपने बोला जो सही था यार, दूसरों को ज्ञान देने में तो हम बहुत माहिर जी है। गुरुदेव। जी एक छोटी सी प्रक्रिया को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जब लोहा गर्म हुआ है उसी समय सब कुछ कर डालो। जी गुरुदेव। कई बार लोहे को गर्म करते रहते हैं, सेमिनार में ले जाएंगे, सेमिनार में खूब उसको अच्छा सा मोटिवेशन दिया जाता है, फिर उस हाथों हाथ कुछ करते ही नहीं है, फिर उसको गैप डाल देते हैं, ठंडा होने देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। हाँ, बहुत बड़ी शिक्षा मिली सर गुरुदेव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम कुछ नहीं करेंगे। आज के गेम का नाम है लोहा गर्म। आज के गेम का नाम है लोहा गर्म। कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं बात करनी है। आज दो बातें सीखनी है सिर्फ। तब सीखे तो हैं हम, केवल काम में लेने की बात। जब भी किसी को ज्वाइनिंग के बारे में बताएंगे, जब वो सहमत हो जाएगा, तो उसकी खरीदी करवाना, फॉर्म भरने की प्रक्रिया से भी पहले उसके नीचे की लिस्ट बनाएंगे। 11, 21, 21 की बनाए तो बहुत अच्छा है। समझदार बनना हो तो, बुद्धिमान बनना हो तो, और समझदार बनना हो तो 11 की बना लें। और उसी समय अभी लोहा गर्म है, उसी समय जो लिस्ट बनी है
उनके साथ मीटिंग करने के लिए समय भी निर्धारित करना है, और वो समय होगा 3 दिन के भीतर भीतर का। ठीक है। बहुत बातें करने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ इन 2 चीजों को आज समझें अच्छी तरह से। और इसको लाना है सिस्टम में, और सभी साथियों से, अपनी टीम के सभी साथियों से ये सुनिश्चित करना कि ऐसा ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसी और बहुत सारी बातें हैं, पर आज हम केवल 2 बातों को सुनिश्चित करें। इसके अलावा करोगे तो आपकी आजादी, आप अपने दिमाग से, बुद्धिमानी से, समझदारी से आप जो भी करो। पर अगर हम कहते हैं कि आरसीएम में सबसे समझदार हैं, तो आज समझदारी आपकी पता चल जाएगी अगर हम इन 2 बातों को अपने पूरे सिस्टम में अच्छी तरह शामिल कर लेते हैं। क्या कि लिस्ट, लिस्ट तक तो इजी बात है, वो समझ में आ जाती है। कई साथी क्या लिस्ट तो बना रहे हैं, फिर मीटिंग डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो लिस्ट क्या काम है, फिर लोहा ठंडा हो गया। वो मीटिंग करने के लिए, अभी सब करने के लिए वो तैयार है, उसको आराम से अभी समझाया जा सकता है। तो 3 दिन के भीतर भीतर जो लिस्ट बनी है, उन साथियों के साथ मीटिंग करने की डेट निर्धारित करनी है। सॉरी, डेट तो निर्धारित अभी करनी है, डेट का समय 3 दिन के भीतर भीतर का होना चाहिए। थोड़ा शब्दों का हाँ इधर उधर हो जाता है, मंतव्य को पकड़ना है। डेट अभी निर्धारित करनी है, डेट होनी चाहिए 3 दिन के भीतर भीतर की, और ये सबको करना। अब जो लोहार एक दिन में 1 बना पा रहा था, वो लोहार एक दिन में 10 बना पाएगा। आपसे जो महीने में कितनी ज्वाइनिंग हो रही थी, आपसे महीने में पता नहीं कितनी ज्वाइनिंग हो जाए, अपने आप होगी। फोकस तरीके पे करो, फोकस बातों पे मत। चलिए, 1-2 साथियों से अपन सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या समझा है। मोनालिसा, यस। जी सर, आइए एक बार हैंड रेस करिए ताकि मैं बुला पाऊं। यस, आइए अखिलेश सर। जी नमस्कार मैम। मैम सर ने बोला है जब भी किसी को अभियान के बारे में बताएंगे तब उसके सहमत होने के तुरंत बाद उसकी खरीदी करवानी है, तथा ठीक उसके पश्चात 11 या 21 साथियों की लिस्ट बनाएंगे और 3 दिन के भीतर उन सभी के साथ मीटिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा उल्टा समझ लिया गया। खरीदी कराओगे जब तक तो लोहा ठंडा हो जाएगा। नहीं सर खरीदी पहले करा। लिस्ट बनानी, खरीदी बाद में करानी, उल्टा समझ ओके लिया। सॉरी सर। पहले बनाने में दिक्कत आएगी कुछ, पहले बनवानी है। यस सर, यस सर। और आप दूसरी लाइन वापस जोड़ो, आगे की मीटिंग वाली बात। नेक्स्ट लाइन बोलिए अखिलेश सर। चलो नेक्स्ट साथी को ले लेते हैं। जी, शालोनी जी आइए। नेक्स्ट मैम उससे मीटिंग डिसाइड कराना है और किस समय नहीं, और पूरा किस बोलो, पूरा बोलो। डेट को। क्या पता उन्होंने पूरा जो बोलना है, ज्वाइनिंग से लेकर सर। हाँ, सर मैं भी गलती करती थी और गलती से आज की मीटिंग से सीखने को मिला है कि जब भी हम किसी को अभियान नेटवर्क डिसाइड करें कि आप, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? अभी आ रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले हम उनको अभियान प्रचार बताने के बाद उनका हम लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट बनाने के बाद फिर उनसे हम बोलेंगे कि आप किस तारीख को मीटिंग डिसाइड कर रहे हो, अभी 3 दिन के भीतर करना है, और टाइम डेट फिक्स करा लेंगे। और फिर उसके बाद से जिस डेट को वो मीटिंग फिक्स किए हैं फिर उनके साथ मिल करके हम जाएंगे, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। देखो इसमें फिर चक्कर पड़ गया। उनसे ये मत पूछो कि आप कब करोगे, उनसे बोलो कि कल। अपन बोलेंगे ना कि कल मीटिंग कर लेते। उनसे पूछोगे तो वो 10 दिन बाद बोलेंगे, पता नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे।
जी आगे जी बढ़ते हैं सर। हाँ, राजेंद्र कुमार सर, मोबाइल को आड़ा रखिए, आड़ा कर दीजिए मोबाइल को, ऐसे। हाँ जी, अब बोलिए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते गुरु जी। जी सबसे बोलिए। पहले हम अभियान प्रचार के बारे में उनसे हम चर्चा कर लेंगे, और अभियान प्रचार के बताने के बाद उनका खरीदी का प्रोसेस पूरा कर देंगे। वैसे हम तो प्रोडक्ट लेकर साथ में जाते हैं, और कोशिश से करते हैं, कोशिश क्या हम करते भी हैं मैम, कि उनका प्रोडक्ट हाथों हाथ देते हैं, और बिलिंग भी करते हैं। उसके बाद से अभी गुरुदेव ने बताया, लिस्ट बनाने के बाद तो प्रचार अभियान के बताकर उनका लिस्ट ऑफ पहले बना लेंगे, प्रोडक्ट दे देंगे, बिलिंग कर लेंगे, और तब उनसे हम तय करेंगे कि हाँ सर, आप पहले लिस्ट बनवाइए। जैसे आपको हमने बताया कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके अपने जो करीबी हैं वो स्वस्थ हों? तो यस बोलेंगे। यस बोलेंगे तो फिर उनका हम लिस्ट अप करवाएंगे, और फिर उनके लिस्ट पे हम अपने से उनको साथ में लेकर काम करेंगे। ओवर टू यू मैम। यस। बात पूरी नहीं सीखी भी है। बात को पूरा नहीं सीखोगे तो हथियार बनेगा नहीं। पुरानी आदतें छूटती नहीं है ना जल्दी से, और नई आदतें जल्दी से आती नहीं इतनी। हम बोलते हैं आरसीएम में सबसे ज्यादा दुनिया के समझदार इंसान है। इतनी छोटी सी बात को जल्दी से पकड़ने में जितनी देर लगाएंगे वो आपकी समझदारी का या वो निर्णय अभी हो जाएगा। ये अपने आप को चेक कर लीजिए, इतनी सी बात को समझने में और अपनाने में कितनी देर लगाते हैं, वो आपकी समझदारी का निर्णय अभी है। पूरी दुनिया के सामने हम साबित कर सकते हैं अपने आप को। बात बहुत छोटी सी है, बात बहुत छोटी सी है, पर उसको अभी भी वो पुराना जो है ना वो बार बार बीच में आ रहा है, बाधक बन रहा है। तो आदमी डिस्टर्ब होता है, बोलते बोलते पुरानी बोलने लग जाता है, फिर बीच अरे ये तो भूल गए, फिर उसको बीच में घुसाने की कोशिश करता है। इतने में आधा बोलता है आधा गायब हो जाता है, मीटिंग की बात ही भूल जाता है। तो बात तो बहुत छोटी सी है, इससे भी और कम करें आज। जी सर। इससे क्या कम करेंगे? कुछ करें ही नहीं। बहुत परफेक्टली बात को बताइए जो आज आइए। जी सर। वीरेंद्र सर, एक ही लाइन में पावरफुल, ताकि समझ में भी आ जाए और पूरा, आइए प्लीज। जैसे कोई व्यक्ति तैयार होता है, यानी कि लोहा गर्म करने का मतलब, जैसे कोई व्यक्ति तैयार होता है तो उसको उससे हम सबसे पहले 11, कम से कम 11 और 21 लोगों का लिस्ट, और ज्यादा भी बना सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 11 और 21 लोगों का लिस्ट बनवाएंगे, और उससे ये कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उससे नेक्स्ट अभियान प्रचार के लिए उससे होम मीटिंग के लिए बुलाना। और वो जितनी जल्दी हो सकता है कल के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो परसों से पहले पहले, मतलब 3 दिन से पहले पहले उसको तैयार कर लेना। यस, आगे बढ़ते हैं सर। वेरी आइए। गुड। जी, विनोद सर। जी पहले तो उसको समझाएंगे, समझाने के लिए ज्वाइनिंग करने के जब तैयार हो जाएगा तो उनको सबसे पहले तो लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट कम से कम 11 से 21 तक, 21 से भी अगर ज्यादा हो जाएंगे, जितने भी यार दोस्त हैं उनको बोलेंगे, सबका जो भी आपके करीबी है उनका लिस्ट बना के, और उनसे जितनी जल्दी हो गए हमें आप मिलवा दीजिए। हम उसके साथ में बैठ के इसके अभियान के बारे में बताएंगे, हमारा आप मिलकर इसमें साथ काम करेंगे। और फिर उसको जब तैयार हो जाएगा तो उनके 3 दिन के अंदर अंदर में सबके साथ जाके होम मीटिंग करेंगे, और फिर उसकी ज्वाइनिंग करवा के फिर उसकी खरीदारी करवाएंगे तो ज्यादा बेटर है। जी गुरुदेव। सही बोला बोला था क्या उन्होंने? एक तो बोले थे कि उनसे बोलेंगे कि मिलवा दीजिए। लिस्ट लिस्ट तक ठीक चल रहा है, हाँ सर। आगे गड़बड़ हो रहा है। मीटिंग की डेट डिसाइड करने के लिए आप बाद में जाओगे जब लोहा ठंडा हो जाएगा, ये नहीं करना। उसी समय लिस्ट और उसी समय मीटिंग की तारीख निर्धारित करनी, उसी समय। तो वो उसकी जो खरीदी करने का
उसका जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, उसके अंदर पैदा हो जाएगा कि नहीं, मेरा नीचे ज्वाइनिंग से पहले मेरी ज्वाइनिंग कर ली थी, तो काम आसान हो जाएगा और हम बहुत सारे ज्यादा हथियार बना पाएंगे एक ही दिन में। चलो यहाँ तक की तो बात हो गई है। तो आज का दूसरा चरण, आज दिन भर में अपनी इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है और अपने सभी साथियों की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। सबसे बात करो, बार बार पूछो अच्छी तरह से, इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करो अच्छी तरह से 100%। तब तो मैं मान लूंगा कि आसिम में सबसे ज्यादा समझदार है, नहीं तो फिर अपना निर्णय आप ही कर लें। हमारे पास जो इतने लोहार है हमारी टीम में, वो सब ज्यादा ज्यादा हथियार बनाएंगे, तब तो हम समझदार कहलाएंगे, नहीं तो कैसे समझदार कह सकते हैं। एक साथी 15 दिन बाद आके बोलता है कि मैंने 2 ज्वाइनिंग करवाई थी, उसके बाद क्या हुआ, उनको ठंडा कर दिया। तो ऐसा, तो आज क्या करेंगे, खुद का तो ये हो ही गया, पर अपनी टीम में सभी साथियों को सुनिश्चित करने के लिए, आइए पवन भैया आप क्या करोगे कि आप पूरी टीम में ये प्रक्रिया इसी तरह से लागू हो, इसके लिए क्या करोगे? आओ पवन देव, अनम्यूट करिए प्लीज। जी गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो बात आपने गुरुदेव बताई है, उनको निश्चित रूप से परफेक्टली तरीके से मैं जो समझा हूँ कि जो कोई भी नया व्यक्ति इसमें हमारे साथ आते हैं। थोड़ा सा पास में आके बोलिए। हाँ, अभी आवाज आ रही गुरुदेव? हाँ जी। एक कोई भी नए साथी हमारे साथ शामिल होते हैं, उनको सबसे पहले जो है हमें उनके साथ बैठ के 11-21 लोगों की लिस्ट बनाकर वहीं पर हमें डिसाइड करनी है कि अगले 2-3 दिन के भीतर में उनके साथ बैठकर एक बैठक करनी है, उनके आसपास के लोगों को शामिल कर जानकारी देने के लिए। और आज मैं परसों मैंने ज्वाइन कराया था, और आज मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ, एक होम मीटिंग रखूंगा एक दीदी के यहाँ, और उनके साथ बैठ के मैं एक प्लानिंग करूंगा, और वहां से नई साथी जब शामिल होंगे तो उनके साथ भी यही प्रक्रिया को दोहराऊंगा। नहीं, ये तो आप तो कर रहे हैं, पर अपनी टीम है ना, बहुत सारे सैनिक अपने, उनको कैसे सिखाओगे की बात, उनका कैसे सुनिश्चित करोगे कि हाँ वो भी ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या करोगे? सवाल ये था। अपने तो बहुत सारे सैनिक है ना, वो सारे अगर हथियार ज्यादा बनाने लग जाएंगे तो हम तो जीत सकते हैं ना दुनिया। अपन तो करने लगे, मान लो अपने बात समझ में आ गई है, पर अपन अकेले करने से तो काम नहीं होगा। पूरी टीम को सुनिश्चित करवाना है, हर साथी को करवाना है, पूरी टीम। किसी के 5 है तो 5 वैसा का वैसा ही करे, 50 है तो 50 वैसा करे, 1000 है तो 1000 वैसा का वैसा ही करे, तभी तो ये समझदारी कहलाएगी ना। समझदार बनना है ना अपने को। उसको कैसे करोगे, मुझे वो प्लान बताओ। उसके लिए सर ये जो ज्ञान केंद्र हम खोल रहे हैं टीम में, जगह अलग अलग जगहों में, तो उसे अभियान प्रचार सबसे पहले सिखाने की दिशा में काम करूंगा, जो नए अभी शामिल हुए हैं, ताकि इस गतिविधि को वो भी सीख सके किस तरह से हम अभियान प्रचार कर सके, और उनको प्रिंट आउट करके फाइल बना के मैं उनको दूंगा नए आए हुए साथियों को, और जल्दी से जल्दी अभ्यास करा के 8-10 दिन क्लास लगा के लगातार, और उसको इस प्रक्रिया में शामिल करूंगा ताकि वो भी इस काम को आगे बढ़ा सके। अच्छा, आप क्या ये मानते हो कि अगर सभी साथी ये लोहा गर्म वाले प्रोजेक्ट को समझ लें सभी, तो हमारी स्पीड कितनी बढ़ सकती है? बहुत ज्यादा बढ़ सकती है सर। मैंने आज एक लाइन भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। सुनो, थोड़ा बात को ध्यान से सुनो, हम समझदार लोग हैं, बात को ध्यान से सुनो। अब अपन ज्ञान केंद्र खोलेंगे, अभियान प्रचार की प्रैक्टिस कराएंगे, उतना समय वो तो चलने दो, उतना समय है क्या अपने पास कि हम सबके ज्ञान केंद्र खोलेंगे और ये बात सिखाने तक इंतजार करें? अभी जो कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उनको ये केवल प्रक्रिया छोटी सी, अभी जो कर रहे हैं, मेहनत क्या कर रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, तो अपना टाइम जो है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत सारा। तो वही साथी जैसा जानते हैं उसी में केवल ये सुनिश्चित कर लें कि हाथों हाथ लिस्ट बना के, और उनके आगे की साथियों की मीटिंग निर्धारित की डेट 3 दिन के भीतर भीतर की करनी है। सभी ऐसा आज का आज सब कैसे सीख जाएं ये बात, जो कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं, जितना जानते हैं वैसे कर तो रहे हैं ना, सभी थोड़ी नहीं कर रहे हैं।
इसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए जो है ज्ञान केंद्र का जो काम है वो यथावत चलते रहेगा, लेकिन इसको स्पीडली करके फाइल तुरंत तैयार करके उनके साथ हम अपने जो नहीं भैया, लेबर नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनो बात। हम क्या है ना, हम कुछ चीजें सीख के और ऐसा हम उन चीजों के प्रति फिक्स हो जाते हैं, और नई चीज सीखने के लिए हम तत्पर नहीं रहते। नई चीज आज की स्थिति है, आज आज क्या कर सकते हैं कि हमारी पूरी टीम में ये प्रक्रिया मजबूती से लागू हो जाए, पूरी टीम में आज की आज। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे जितने भी सीनियर हैं उनके साथ बात करेंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे कि यार लोहा गर्म वाला प्रोजेक्ट तो गजब हो जाए ऐसा करें तो पहले ऐसे ही उनसे दो चार से पूछो कि हाँ ये क्या करना है, ये करना है। अपनी बात को ठीक से नहीं समझेंगे पहली बार, जैसा यहाँ हो रहा है, होता है। ज्यादा बातें मत करना, ज्यादा समझाना मत, क्योंकि जितनी बातें ज्यादा करते हैं उतनी समझदारी बात पहुंचने में बाधक हो जाती है। केवल 2 पॉइंट समझाने हैं कि आज और कुछ नहीं करना है, पूरी टीम में ये चीजें सुनिश्चित करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप आगे बताओ। सबको फोन करो, समझो, व्हाट्सएप कॉल करो, ऑडियो कॉल करो, जो जितना आप व्यक्तिगत मिल सकते हो तो व्यक्तिगत करो। पर आज पूरी टीम में ये 2 पॉइंट, तब तो मैं बोलूंगा आरसीएम वाले समझदार हैं, अन्यथा फिर तो आप अपने आप की बदली। जब हमें कोई सूत्र मिलता है, आज गर्म है लोहा तो आज गर्म में आज कर लो इसको, कल तो आप ही भूल जाओगे कि आज कौन सा पॉइंट जरूरी था। ये एक चीज करने से जब हम बहुत स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो भी हमारा ध्यान फिर भी इधर उधर चला जाता है। हमको इधर उधर मत दिमाग लगाओ। ज्ञान केंद्र खोलना वो तो लंबी प्रक्रिया है, उतना टाइम का मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो नहीं करना है, वो तो हमारा चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, वो तो उसको तो खूब खोलो ज्ञान केंद्र। पर अभी आज पूरा दिन में पूरी टीम में एक एक साथी को अच्छी तरह सीखने की व्यवस्था करो। केवल 2 बात छोटी सी, कि भाई लोहा गर्म, तो एक लोहार इतना समझदार है जो एकदम पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो अपन ने उदाहरण में तो यहाँ दे दिया कि ऐसे करता है, पर एक्चुअल में ऐसा कोई लोहार नहीं करता। बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोहार भी ऐसा नहीं करता। वो जब उसको हथियार बनाना होता है ना, एक ही बार गर्म करेगा, यूं ठोकेगा, ये डाला। वो तो अपन ने यहाँ गेम के लिए बताया, पर आप देखना कभी जाके, गर्म करेगा इतनी स्पीड से मारेगा, आप देखना कभी जाके, इतनी स्पीड से मारेगा, इतना एक एक देखिए, 1 सेकंड तो इधर उधर हो जाए उसका। इतने समझदार लोग दुनिया में हैं, पर हम अपनी एनर्जी को व्यर्थ कर रहे हैं, कोयला जला रहे हैं दुनिया भर का बार बार गर्म करने में, सबकी एनर्जी व्यर्थ कर रहे हैं। तो आज क्या करो, आज सुनिश्चित करो सभी साथी, मैं आज आपको टाइम छोड़ रहा हूँ, अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बातें नहीं करेंगे, काम करेंगे। सभी साथी इस बात की व्यवस्था करो, अपनी टीमों में बात करो कि आज यार ये हम दुनिया के तो हम तो सबसे ज्यादा नादान तो हम यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। ऐसी गलतियां तो कोई करता ही नहीं, हम ही करते हैं। मैं और 50 उदाहरण दे दूंगा जहां आपको छोटे छोटे लोग कितने समझदारी से काम करते हैं हमारे अलावा सब। पर अभी उतना टाइम नहीं है। समझ गए मेरी बात? जी बिल्कुल कौन जी क्या समझे? समझ के सर। बाकी काम को बहुत स्पीडली करनी है टीम को, साथ ही साथ ये ज्ञान केंद्र वाली प्रक्रिया तो लंबी हो रही है, समय हमारे पास कम है। बचे हुए दिनों में हमें जो ज्वाइनिंग पे टोटल फोकस करनी है, ज्वाइनिंग कराने के लिए हमें उनको तुरंत एग्री करना है, और उस दिशा में साथ में मिलके हर जगह तो पॉसिबल हमारा जा पाना, तो उन साथियों को भी तैयार करके जो है इसी मीटिंग के सहायता से तुरंत जो हाथों हाथ लिस्ट वाली प्रक्रिया आपने जो बताए हैं उसको तुरंत करेंगे तो मैंने तो ये ज्वाइनिंग। बताया ही नहीं, मैंने तो नहीं बताया। नरेश जी आप आओ। जी गुरुदेव। हाँ, आप क्या समझे? मैं समझा
जो हम ज्ञान केंद्रों पे, होम मीटिंग पे और जूम मीटिंग पे टाइम लगा रहे थे, अब हमें वो टाइम तो बचाना है। जैसे ही हमारी अपलाइन है और हमारे नीचे साथी है, उनसे अभी हमें बात करनी है कि जो भी आज ज्वाइनिंग होगी उसकी हाथों हाथ लिस्ट बनवानी है और उसी लिस्ट पे हमको काम करना है। और ज्यादा से ज्यादा सभी साथियों में ये बात शेयर करनी है अभी के अभी, कि भाई अब हमें ज्ञान केंद्र के माध्यम से नहीं, जूम के माध्यम से नहीं, जो भी ज्वाइनिंग है उसकी हाथों हाथ लिस्ट और लिस्ट के साथ साथ काम काम करना है। पलट गई बात, नरेश जी, बात पलट गई, बात पलट गई। पहला चैप्टर हमारा ये पूरा हो गया था कि हम ऐसा काम करेंगे, लिस्ट हाथों हाथ बनाना और उनकी मीटिंग की तारीख 3 दिन के भीतर भीतर तय करना। ये हमारा पहला काम खत्म हो गया था। अब मैं दूसरे काम की बात कर रहा हूं। हम तो कर लिए, हम खूब अच्छा कर ले और हमारी टीम वैसे की वैसे डील करती रहे तो हम क्या ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो टीम को भी ऐसा ही सिखाना और आज ही वो व्यवस्था करनी। बस अब इसको कैसे करोगे जय बता दो। आओ निरंजन राज। दोनों लाइन बता दें सर। सेकंड वाले का, पहले वाले पे मत दो। ओके सर, ओके सर। इसमें सर हम लोग को ये करना है कि सर कि पास में आके बोलो, आवाज कम आ रही है। हमारे टीम में जो भी साथी हैं सर, उनको आज ही सर उसको ये बताना है सर कि सबसे जो भी आपके ज्वाइनिंग आते हैं उनको हाथों हाथ 21 लोग से ज्यादा का लिस्ट बना लेना है और उसको 3 दिन के भीतर उस पर काम स्टार्ट कर देना। आज ही सर इस टीम इसको प्रमोट करेंगे सर, सिखाएंगे सर। 3 दिन के भीतर उनकी मीटिंग की तारीख, हाँ यस सर, यस सर। मीटिंग की तारीख भी उसी समय निर्धारित कर लेनी है, 3 दिन के भीतर भीतर की। यस सर, यस सर। ये क्या करेंगे, सबको सिखाना है। यस, ओके सर। 2 बार बात करनी पड़े, 4 बार बात करनी पड़े अच्छी, तो वो क्या समझा वापस पूछो। हमने क्या कि बातों के भंडार तो भर लिए पर बातों को हम पकड़ नहीं पाए, क्योंकि हमारा पुराना जो मटेरियल है ना वो बहुत बाधक बनता है। तो ज्यादा बात नहीं, बहुत छोटी सी बात कि लिस्ट उसी समय बनानी है। 21 का फिगर क्या बहुत अच्छा सूचना देता है कोई ऐसा, तो वो, और उसी समय उस लिस्ट के लिए मीटिंग की तारीख भी निर्धारित करनी है। वो तारीख होगी 3 दिन के भीतर भीतर की। ये बात हम तो सीख गए, लेकिन जब तक हमारी सेना ऐसा नहीं करेगी तो गति कैसे बढ़ेगी। तो सबको आज व्यवस्था करनी है। अब हम चल पड़ते हैं, यहाँ बातें नहीं करेंगे। आप सबको मैं भी छोड़ रहा हूँ, अभी का अभी आप टीम में बात करना शुरू करो। लोहा गर्म है ना अभी? यस सर, यस सर। अभी लोहा गर्म है, फिर मैं छोड़ दूंगा बाद में, आप फिर नहाने धोने लग जाओगे, नाश्ता करोगे, खाना खाओगे, जब तक तो यही भूल जाओगे कि क्या था यार, खरीदी पहले करनी, बाद में मीटिंग के लिए 3 दिन बाद जाना, ऐसा हो जाएगा उल्टा सीधा। तो अभी अपन छोड़ते हैं मीटिंग को, बातें कम काम ज्यादा। यस सर। बातें कम काम ज्यादा और लोहा गर्म। आज के प्रोजेक्ट का नाम है लोहा गर्म। लोहा गर्म है, यस। चलिए मोनालिसा, आज अपनी एंड करते हैं, बातें नहीं करते हैं, काम करते हैं। और ये जो टाइम मिल रहा है आपको आराम करने के लिए नहीं मिल रहा है। आप ये अच्छी तरह से इसको पहले लिख लो, समझ लो बात को अच्छी तरह से, और पूरी टीम में ये लागू करने की व्यवस्था की प्लानिंग कर लो। बात करो कुछ साथियों से, आपस में बात करो यार कैसे करें। ये तो ट्रिक बहुत अच्छी मिल गई है, तो कैसे करेंगे, हमारे सब साथी ऐसे करने लग गए। थोड़ी सी जो पुरानी आदत हो बदलने में जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भी करना पड़े आर या पार, पर आज आपकी टीम के साथी हम यहाँ, ये बार बार मैं इधर उधर बात करना ये क्लियर क्यों कर रहा हूँ कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक बार बोलोगे और वो समझ जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहना। पूछो वापस, 10 बार बात करो, समझाओ, लेकिन बहुत लंबे लंबे भाषण देके उनकी 17 मीटिंगें करा के जो रिजल्ट आप नहीं ले पाओगे, उससे अच्छा है कि 2 बात को बहुत अच्छी तरह से वो सीख जाए, अच्छी तरह से, और बहुत प्रैक्टिस में आ जाए ये सबके।
तो स्पीड बढ़ जाएगी। चलिए मोनालिसा, यस, आज सभी साथी को इस काम के लिए अपन थोड़ा समय और एक्स्ट्रा दे देते हैं। जी सर। तो धन्यवाद सबको। ठीक, क्लास ओवर हो गए हैं, लेकिन होमवर्क करना बाकी है और होमवर्क अभी तुरंत करना है। तो जो भी साथी बैठे हैं यहाँ से उठिए मत, आप होमवर्क करिए बैठ के। लेकिन यहाँ क्लास और वैसे नहीं हुआ है, क्लास चालू है, आपको अपना अपना काम करने के लिए ये समय दिया है। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.